चोल राजवंश नाम से ही पावर लगता है। सदियों तक उन्होंने दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से पर राज किया। चोल सिर्फ राजा रानी नहीं थे, वो बिल्डर्स, आर्टिस्ट्स और वॉरियर्स भी थे। उनकी कहानी टाइम ट्रैवल जैसी एक्साइटिंग है। हम उनके राइज, अचीवमेंट्स और अंत में उनके फॉल के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। चोलों का इतिहास बहुत पुराना है। यह एक ऐसा इतिहास है जो समय की धारा में बहते हुए भी अपनी चमक नहीं खोता। उनकी कहानी दक्षिण भारत की उपजाऊ कावेरी नदी के किनारे से शुरू होती है। यह नदी न केवल उनकी सभ्यता की रीढ़ थी, बल्कि उनकी संस्कृति और जीवन का भी केंद्र थी। लेजेंड्स उनके एंशिएंट ओरिजिन्स के बारे में बताती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये कहानियां हमें उस समय की झलक दिखाती हैं जब चोल साम्राज्य अपने चरम पर था। ये कहानियां ब्रेव राजाओं और जमीन से उनके कनेक्शन के बारे में हैं। चोल राजा न केवल महान योद्धा थे, बल्कि वे कुशल प्रशासक और कला के संरक्षक भी थे। चोल कावेरी नदी को पवित्र मानते थे, प्रॉस्पेरिटी और जीवन का प्रतीक। यह नदी उनके लिए एक देवी के समान थी, जो उन्हें समृद्धि और खुशहाली प्रदान करती थी। हालांकि उनका शुरुआती इतिहास रहस्य में डूबा हुआ है, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि चोल एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। उनके साम्राज्य का विस्तार दूर दूर तक हुआ और उन्होंने दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। चोलों की कला और वास्तुकला अद्वितीय थी। उनके द्वारा बनाए गए मंदिर आज भी उनकी महानता की गवाही देते हैं। ये मंदिर न केवल धार्मिक स्थल थे, बल्कि कला और संस्कृति के केंद्र भी थे। चोलों का समुद्री व्यापार भी बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। उनके सिक्के और व्यापारिक वस्तुएं आज भी उन संबंधों की याद दिलाती हैं। चोलों ने शिक्षा और संस्कृति को भी बहुत महत्व दिया। उनके समय में कई शिक्षण संस्थान और पुस्तकालय स्थापित किए गए। संगीत और नृत्य भी उनकी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा थे। कावेरी नदी के किनारे बसे चोल साम्राज्य की कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक सभ्यता ने नदी के साथ अपने संबंध को संजोया और उसे अपनी संस्कृति का हिस्सा बनाया। 9वीं शताब्दी के मध्य में एक टर्निंग पॉइंट आया। विजयालय नाम का एक नेता उभरा। उसने तंजावुर शहर पर कब्जा कर लिया, जो एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री थी। इस घटना ने बाद के चोल साम्राज्य की शुरुआत को चिह्नित किया। विजयालय की सफलता ने चोलों के पावर में आने की नींव रखी। उसने चोल नाम और महत्वाकांक्षा को पुनर्जीवित किया, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाया। राजराजा प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम जैसे शासकों के अधीन चोल वास्तव में फले फूले। चोल साम्राज्य का इतिहास गौरवशाली और प्रेरणादायक है। ये दूरदर्शी नेता थे। एक महान विजेता राजराजा प्रथम ने चोल साम्राज्य का दूर दूर तक विस्तार किया। उन्होंने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया, जिससे चोल साम्राज्य की सीमाएं और भी विस्तृत हो गई। राजराजा प्रथम ने चोल साम्राज्य का दूर दूर तक विस्तार किया। उन्होंने दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में शामिल किया और अपनी शक्ति को मजबूत किया। उन्होंने भव्य बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया, जो चोल स्थापत्य कौशल का प्रमाण है। यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व का है, बल्कि यह चोल वास्तुकला की उत्कृष्टता को भी दर्शाता है, जो चोल स्थापत्य कौशल का प्रमाण है। उतने ही महत्वाकांक्षी राजेंद्र प्रथम चोल नौसेना को समुद्र के पार ले गए। उन्होंने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और चोल साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। राजेंद्र प्रथम चोल नौसेना को समुद्र के पार ले गए। उन्होंने समुद्री अभियानों का नेतृत्व किया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की, जिससे चोल साम्राज्य का प्रभाव और भी बढ़ गया। उनकी नौसेना की शक्ति और रणनीति ने उन्हें समुद्रों पर भी विजय दिलाई। चोल साम्राज्य को अपनी सबसे बड़ी सीमा तक फैलाया। चोल साम्राज्य की यह विस्तारवादी नीति ने उन्हें एक महान शक्ति बना दिया, जो दूर दूर तक फैली हुई थी। 10वीं से 13वीं शताब्दी तक की यह अवधि चोल शक्ति और प्रभाव के शिखर का प्रतिनिधित्व करती है। इस समय के दौरान चोल साम्राज्य ने न केवल सैन्य और राजनीतिक क्षेत्र में, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति की। चोल शक्ति और प्रभाव के शिखर का प्रतिनिधित्व करती है। चोल साम्राज्य की इस महान गाथा ने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है, जो आज भी हमें प्रेरित करती है।
अपने चरम पर चोल साम्राज्य एक विशाल विस्तार में फैला हुआ था। यह साम्राज्य न केवल अपनी सैन्य शक्ति के लिए बल्कि अपनी सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि के लिए भी प्रसिद्ध था। चोल शासकों ने अपने शासनकाल में कला, साहित्य और वास्तुकला को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने वर्तमान तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित अधिकांश दक्षिण भारत को नियंत्रित किया। चोलों ने अपने प्रशासनिक कौशल और कुशल प्रबंधन के माध्यम से इन क्षेत्रों में स्थिरता और समृद्धि लाई। उनके शासनकाल में इन क्षेत्रों में कृषि, व्यापार और उद्योग में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उनका प्रभाव भारतीय मुख्य भूमि से बहुत आगे तक गया। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने व्यापारिक मार्गों को नियंत्रित किया और समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हुई। चोलों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, जिससे वे हिंद महासागर में व्यापार मार्गों को नियंत्रित कर सकते थे। उनकी नौसेना ने न केवल व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा की, बल्कि समुद्री डाकुओं और अन्य खतरों से भी निपटा। चोल नौसेना की शक्ति और संगठन ने उन्हें समुद्री व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में उनकी चौकियां थीं। इन चौकियों ने चोलों को इन क्षेत्रों में व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को नियंत्रित करने में मदद की। चोलों ने इन क्षेत्रों में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन भी किया। इसने उन्हें समुद्र के पार व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को नियंत्रित करने वाली एक प्रमुख समुद्री शक्ति बना दिया। चोलों की समुद्री शक्ति ने उन्हें न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी विविधता प्रदान की। उनके शासनकाल में भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों में हुआ, जिससे एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का निर्माण हुआ। मंदिर और कहानियां चोलों की स्थायी भावना। चोल कला और संस्कृति के महान संरक्षक थे। उन्होंने शानदार मंदिरों का निर्माण किया, जिनमें से कुछ आज भी खड़े हैं। बृहदेश्वर मंदिर चोल स्थापत्य प्रतिभा का प्रतीक, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। चोलों ने कांस्य मूर्तिकला, साहित्य और नृत्य में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके शासन में तमिल भाषा फली फूली। चोल काल में कई महान साहित्यिक कृतियों का निर्माण हुआ, जिनमें प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य कंब रामायण भी शामिल है। चोल राज्य एक विशाल साम्राज्य में व्यवस्था। चोल अपने कुशल प्रशासन के लिए जाने जाते थे। साम्राज्य प्रांतों, जिलों और गांवों में विभाजित था, जिनमें से प्रत्येक की अपनी शासी परिषद थी। उनके पास राजस्व संग्रह की एक सुव्यवस्थित प्रणाली थी। जल प्रबंधन कृषि के लिए महत्वपूर्ण था और चोल बांध और सिंचाई नहरों के निर्माण में उत्कृष्ट थे। इसने साम्राज्य के लिए समृद्धि सुनिश्चित की। साए लंबे होते हैं। एक साम्राज्य का पतन। कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। 13वीं शताब्दी तक चोल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। आंतरिक संघर्षों और शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों के उदय ने चोलों को कमजोर कर दिया। दक्षिण भारत के एक और शक्तिशाली राजवंश पांड्यों ने अंततः चोलों को हरा दिया, जिससे उनका शासन समाप्त हो गया। चोलों की विरासत पत्थर और गीत में गूंज। चोल राजवंश का अंत हो सकता है, लेकिन उनकी विरासत जीवित है। उन्होंने एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत छोड़ी, जो उनके शानदार मंदिरों, मूर्तियों और साहित्य में स्पष्ट है। उनका कुशल प्रशासन और सिंचाई पर ध्यान आज भी प्रेरणा देता है। चोल दक्षिण भारतीय इतिहास का एक अभिन्न अंग बने हुए हैं। उनकी कहानी हमेशा के लिए भारत के हृदय में अंकित है।